अपनी स्वयं की सांसों को पकड़ते हैं, उन सांसों के बल पर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी इतनी सोई ही शक्तियां हैं, उनको हम खुद जागृत कर सकते हैं। किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर अपार ऊर्जा है, अपार शक्ति है। उस ऊर्जा से आप पूरी दुनिया को ठीक कर सकते हो। पर वो कब होगा? जब आप स्थिर होकर बैठेंगे और आप स्थिर होकर चिंतन करेंगे अपना, तब वो सब कुछ अपने आप आता चला जाएगा और वो जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां आपके आते चली जाएगी। इतना आपको तैयार होना पड़ेगा उस बात के लिए। आज तो वैसे बहुत लोग इसमें जागरूक हुए हैं, और वैसे भी मैं तो इतना ही मानता हूँ कि दुनिया चमत्कार को क्या करती है? नमस्कार करती है। चमत्कार को नमस्कार करती है। जब दिख रहा है तो अपने आप फिर आते हैं और फिर अपने आप मानते हैं, और मानने के साथ साथ अपने परसों एक भोपाल के सज्जन कैंसर से पीड़ित थे, वो आए थे, उन्होंने दोनों टाइम ऑनलाइन ध्यान करते थे। उन्होंने भी अपनी यही बात बोली, महाराज बहुत अंतर है, बहुत अनुकूलता है। सच में हमें तो ऐसा लग रहा था, जब आपने बोला था तो ऐसा लग रहा था कि ये इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। लेकिन कभी कभी गुरु की बात ऐसा मानना पड़ता है मजबूरी में, कि महाराज बोल रहे तो मान जाओ भैया, महाराज ने कहा तो मान जाओ। तो मजबूरी में मानी, लेकिन जब बाद में रिजल्ट मिला तो श्रद्धा और अहोभाव और आदर भाव के साथ उसको स्वीकार करते हैं। एक दिन भी जब बोले ध्यान नहीं आता है, हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं कि क्यों नहीं चल रहा है ध्यान, क्या हो गया भैया, यहाँ वहाँ हो जाते हैं। ऐसा लगता है उस ध्यान का एक नशा छा गया है, वो ध्यान हमारे जीवन का एक नशा बन गया है। मैंने कहा नहीं, आपने वो ध्यान को नशा बना लिया है, बहुत अच्छी बात है। उस ध्यान के माध्यम से आपका जीवन उत्कृष्ट और महान बन जाएगा। तो मैं इतना ही बोल रहा हूँ, मैं सुखों के पीछे पागल बनना है मुझे, और सज्जन और संत के सुखों के पीछे मुझे पागल बनना है, तपस्वी और संयमी के सुख के पीछे पागल बनना है, ज्ञानी और ध्यानी के सुखों के पीछे मुझे पागल बनना है। और मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? बोलो ना, आत्मा हूं। सुख दुख मेरा स्वभाव नहीं है, बल्कि आनंद मेरा स्वभाव है। अगर आप आनंदमयी आत्मा का आनंद लोगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इतना ही कहूंगा कि घड़ी के साथ जितनी दोस्ती करो, उससे ज्यादा दिशा यंत्र के साथ कर लो। आज का क्रीम कोटेशन, कि घड़ी के साथ जितनी अच्छी दोस्ती कर रहे हो, उसकी अपेक्षा आप दोस्ती किससे कर लो? दिशा यंत्र के साथ कर लो। कारण कि घड़ी आपके लिए कितना समय बस उतना बताएगी, लेकिन दिशा आपके लिए कौन सी दिशा में आपको जाना ये बताएगी। दिशा आपको किस दिशा में जाना है वो बताएगी, और आपकी दशा को बदल देगी। अगर आप अपनी दशा को बदलना चाहते हो तो आपकी दिशा तय होनी चाहिए कि मुझे किस दिशा में जाना है। तो निश्चित रूप से आपकी वो दशा दिशा बदल देगी, हर एक की दिशा पक्की हो जाएगी, तो निश्चित बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे भी अनंत काल में इस संसार में हम चलते रहे, लेकिन अभी तक हमारा ठिकाना नहीं है और हमारा पता नहीं, क्योंकि हमारे पास सम्यक दिशा नहीं थी और सम्यक लक्ष्य नहीं था। ध्रुव तारा आपने देखा है कि ध्रुव का तारा हम कहाँ देखते हो? ध्रुव तारा मतलब क्या होता है? नहीं मालूम ध्रुव तारा किसको बोलते हैं? कोई जानता है? ध्रुव तारा हमारे सामने नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य ध्रुव तारा मतलब वो तारा कहीं भी पहुंच जाओ आप, वो वहीं रहेगा तो वहीं रहेगा, वो निश्चित उसके पक्का है। और वो हमारे सामने अगर हमने ध्रुव तारा बना लिया, ऐसे अगर हमने ध्रुव रूप से अपना लक्ष्य बना लिया, तो उस लक्ष्य को आज नहीं तो कल आप प्राप्त कर पाओगे। हमारी आंखों के सामने ध्यान रखना दीप स्तंभ नहीं था, हमारी आंखों के सामने सिद्ध शिला नहीं थी, तो कोई मतलब नहीं। ध्यान रखना, जो गलती हम अनंत काल से करते आए, अब उस गलती को इस जन्म में हमें सुधारना है। और ये जो मैंने आपसे बात बोली है, इसको आप तीनों बातों को बहुत अच्छे से रखना। और मैं तो इतना कह रहा हूँ कि 4 लक्ष्य अपनी आंखों के सामने अच्छी तरह से प्रतिष्ठित कर लो कि 4 लक्ष्य मैं रखता हूँ अपने जीवन में। क्या? सम्यक जानकारी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। कौन सी जानकारी? कौन सी जानकारी? बोलो। पहला लक्ष्य, सम्यक जानकारी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास, अगर मैं आपके जनरल नॉलेज के पास जाऊँ, 90% सम्यक जानकारी आपके पास नहीं है सम्यक जानकारी। सम्यक जानकारी का मतलब वो जानकारी जिसके माध्यम से आपका कल्याण हो, आपका आने वाला कल सुधरे, आने वाला जीवन सुधरे, उसको कहते हैं सम्यक जानकारी। अगर सम्यक जानकारी आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है कि उन जानकारियों को अधिक से अधिक रखना, तो आप अगली पर्याय आपकी अच्छी हो जाएगी। मैं यही बोल रहा हूँ
ध्यान रखना कि आप इतना अच्छा कर जाओ कि आने वाला अगला कल आपका अच्छा हो जाए, और इतना अच्छा इस समय कर जाओ कि बाद में आपको याद किया जाए। आप जब नहीं रहो तो आपके उन कृत्यों के माध्यम से, आपके कार्यों के माध्यम से आपको याद किया जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ बी टेस्टफुल। क्या बोलता हूँ? क्या बोलता हूँ? बी टेस्टफुल। बी टेस्टफुल का मतलब क्या है? कि आप इतने मीठे बन जाओ, इतने टेस्टी बन जाओ, इतने अच्छे बन जाओ कि आप जब नहीं रहो तब भी आपको याद करे दुनिया कि नहीं वो थे तो बड़ा ही अच्छा था, वो हो जाते तो और अच्छा था। कोई आपके पास 10 मिनट के लिए आया है और वो आधा घंटा भी उसका जाने का मत माने, तो मानना आप बी टेस्टफुल। उसके पास अगर कभी समय हो तो समय 10 मिनट का, 5 मिनट का समय हो तो वो फोन करने, मोबाइल करने के लिए आपके लिए आतुर हो जाए, समझना आप बी टेस्टफुल। इतने अच्छे हो आप? बोलो ना, हो क्या इतने अच्छे हैं? हो इतने अच्छे। इस चीज को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक दृष्टांत याद आ गया, मैं हमेशा अपने प्रवचनों में देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी उस दृष्टांत से सुनकर विधायक जी को सुनाऊंगा, स्पेशली वो दृष्टांत मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। एक माँ बड़ी बीमार, कैंसर से पीड़ित, अन्य अन्य सैकड़ों बीमारियां। डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी उम्र बहुत कम है, बहुत समय, कम समय आपके जीवन में बचा है। नई नई शादी हुई बेटे बहू की, और दोनों बच्चों ने कहा डॉक्टर साहब ऐसा मत कहो, हमने अभी कुछ देखा नहीं है और आप हमारी माँ के लिए ऐसा बोल रहे हो। बोले जो सत्य है बेटा मैं तो वो बता रहा हूँ, अब ज़्यादा समय नहीं है आपकी माँ के पास। दोनों बेटे बहू ने जब अस्पताल से घर माँ को लाए और माँ की खूब सेवा करी, इतनी सेवा कि उस सेवा से जो डॉक्टर ने कुछ समय बोला था, कुछ दिन बोले थे, वो दिन महीने में बदल गए, वो महीने सेवा के माध्यम से साल में बदल गए। और वो सेवा कैसी सेवा? नई नई शादी हुई, रात में भी वहीं एक इस तरफ और एक इस तरफ सो रहे हैं, 24 घंटे ध्यान रखने, एक ना एक व्यक्ति उनके पास वहां बरोबर बना रहा उस सेवा के माध्यम से। और जब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, 7 साल हो गई, जो व्यक्ति कह रहा था कि कुछ दिन के हैं और सालों हो गए, सालों होने के बाद लेकिन बीमारी तो बीमारी थी, और उस बीमारी ने जब अधिक पीड़ा हुई, अंत समय लगा, तो अंत समय लगा जब माँ ने बोला बेटा अब मुश्किल है, तुम लोगों ने बहुत सेवा करी, अब मुश्किल है, अब मैं नहीं बच पाऊंगी, लेकिन फिर भी बहुत समय तक तुम लोगों ने मेरी सेवा करी है। और जब लग रहा था अंत समय था, तब बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ तेरी आखिरी इच्छा क्या है? क्या पूछता है? तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो माँ बोलती बेटा तुम लोगों के बस की बात नहीं, मेरी आखिरी इच्छा तुम पूरा कर पाओ। तब उधर से बहू बोलती है कि माँ आप ऐसा क्यों सोच रही हो, आप जो बोलोगे हम वो कर देंगे। फिर माँ बोलती बेटा जिद मत करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। फिर बेटे ने फिर कहा नहीं नहीं माँ, ये संपदा धन सब बेच देंगे हम सड़क पर आ जाएंगे, लेकिन आप तो बोलो, जो आप बोलोगी वो कर देंगे, कहाँ क्या बनाना है बोलो। फिर वो बोलती नहीं बेटा तुम्हारे बस का नहीं है। तब बहू को ऐसा लगा क्या मैंने इतने 8-9 साल मैंने कुछ नहीं देखा, कहीं आज तक घर के बाहर कदम नहीं रखा मैंने। शादी के बाद आप लोग हनीमून मनाने जाते हो, यहाँ वहाँ घूमने, आज मैंने, हमारे बच्चे नहीं हुए, उनके बच्चे नहीं थे, 8-9 साल हो गए, कि आपकी सेवा कौन करेगा? कि 9 साल की सेवा को पानी फेर दिया। और रोने लगी बहू, आंख से आंसू टप टप गिरने लगे। क्या ये 8-9 साल की सेवा तुमने ऐसे ही छोड़ दी? और तुम्हें इतना विश्वास नहीं है अपनी बहू पर और अपने बेटे पर कि हम कोई सेवा नहीं करेंगे और हम तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? रोने लगी। जब बहू रोने लगी तो एक तरफ बेटा बैठा था, वो भी फूट फूट के रोने लगा कि माँ आपने आज हमारा मन फीका कर दिया, आपको अपने इन बच्चों पर विश्वास नहीं कि आपकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। तब माँ ने कहा बेटा तुम लोग नहीं सुन रहे हो मेरी बात, तुम लोगों के बस की नहीं है वो, तुम नहीं। बोले नहीं माँ आज तो बताना होगा, चाहे जो हो जाए, अपनी आखिरी इच्छा। तो बोले सुनो, अब सुनना चाहते हो कि मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा ये है कि मैं, क्या इच्छा सुनना? मेरी इच्छा ये है कि मैं इस बहू की बहू बनकर आऊं और इसकी सेवा करूं। क्या इच्छा है? कि मैं इस बहू की बहू बनकर आऊं और इसकी सेवा कर सकूं, ये मेरी इच्छा है। ये तुम लोग पूरा नहीं कर सकते हो, ये तो ऊपर वाला ही पूरा करेगा, ये तो मेरे कर्म ही पूरा करेंगे निश्चित रूप से। ये भावना भारी हूं तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा कर जाना कि लोग इस प्रकार के लिए समर्पित आपके लिए हो जाएं, और इस प्रकार के भाव निश्चित रूप से निकल जाए कि नहीं इतनी सेवा अपनी सासू माँ की या जितनी बहुएं हैं ये कर लेना,
तो बहुत अच्छी बात है। वो सासू माँ भी बोले कि आने वाले समय में मैं किसकी, तुम्हारी बहू बनकर तुम्हारी सेवा कर सकूं। इतने परम पवित्र भाव होने चाहिए, तब कहीं अपने जीवन को आप अच्छा बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। ये सम्यक जानकारी पहले लक्ष्य स्थान में बोला मैंने, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी, सम्यक तत्व निमित्त और आलम्बन मेरे पास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। आपको अगर अपना अगला जन्म ठीक करना है तो सम्यक तत्व आपके पास होना चाहिए, सम्यक निमित्त आपके पास, सम्यक अवलंबन आपके पास ज्यादा होना चाहिए, तो निश्चित हो जाएगा। और आलम्बन तो यही है, ये गुरु की सन्निधि। और जो इन क्षेत्रों की सेवा करने का अगर आपको मौका मिल रहा है तो उसको छोड़ो मत। यहाँ की इस युवा टीम ने, ये जो 25-30 लोगों की जो बच्चों की टीम है, इसने छोटे से गांव को क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। मैं तो परसों तक सभी बोला, परसों तक मैं ये समझ रहा था कोई क्षेत्र पर जा रहा हूँ, पर पता चला क्षेत्र नहीं है, लेकिन 25-30 बच्चों की इन सेवा भावी बच्चों ने इसको क्षेत्र का स्वरूप दे दिया और एक क्षेत्र जैसा बन गया। तो ये सम्यक तत्व हैं, ये सम्यक निमित्त हैं, इनके आलम्बन से आप अपने आप को अच्छा बना सकते हो। जितना अच्छा, मैंने तो ये कहा था सुबह, आप नहीं थे अध्यक्ष जी, मैंने कहा झंडवा मात्र को एक स्थान मत बनाओ, जितने आसपास के गांव हैं सबको ऐसी झंडवा जैसे क्षेत्र बना दो। चिंता नहीं करना, मैं तो बैठा हूं, जो चाहिए वो देने को तैयार हूं। आप तो बोलो, सब अपने आप होता चला जाएगा। और मेरे जीवन में सम्यक आचरण ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जितना सम्यक आचरण आप ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना अच्छा होता चले जाएगा। आप निश्चित मान के चलना कि आपके सम्यक आचरण, अगर आपने अच्छा, सम्यक आचरण का मतलब समझ रहे ना, अच्छा चारित्र, अगर आप पवित्र आत्मा हैं तो निश्चित मान के चलना आपकी सेवा करने के लिए तो ऊपर से देवी देवता भी आएंगे, अगर आप पवित्र आत्मा है तो। और अगर आप पवित्र आत्मा नहीं है तो निश्चित रूप से मान के चलना कि आप कितने कोई, आज मैंने सुबह मन का ध्यान कराया, बहुत मन वाला सुबह ध्यान कर, मन पर विजय प्राप्त करना, ये मेरा सुबह का ध्यान था। बिल्कुल जब वो ध्यान होता है तो लोग एकदम ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल उसमें कितने ही लोग रो देते हैं, कितने ही लोग अपने आप को पूरा तोल लेते हैं उस ध्यान में। सुबह दीदी बोली ऐसे ध्यान मत कराया करो महाराज, पूनम दीदी बोले ऐसे ध्यान मत कराया करो महाराज, बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे कर देते हो। तो मन पर कंट्रोल करने का सुबह आज मैंने ध्यान कराया था। तो जब हमें ऐसा लगता है कुछ है तो निश्चित रूप से हम तो ऐसे कहते हैं कि अपने आप को अपडेट कर लें, अपने आप को अच्छा बना लें और गुरु चरणों में जाकर अपने आप को पवित्र बनाने की उस अहम भूमिका से हम जुड़ सकते हैं, जिससे हमारा जीवन पवित्र बन जाए। और चौथा, मेरे जीवन की गुणवत्ता की प्रतिष्ठा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ये 4 बात मैंने बोली है, इन 4 बात को लक्ष्य स्थान पर भी अपने उस 3 बात में आप रख लेना। पहली बात, सम्यक जानकारी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। कौन सी जानकारी? सम्यक जानकारी में अच्छी जानकारी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। उन जानकारियों को अपने पास नहीं रखो, आप वायरल करो, आप बताओ। वो स्वाध्याय है, वो क्या एक प्रकार का तप है। अब अगर आपके पास सम्यक जानकारी हो, सम्यक तत्व और निमित्त और आलम्बन मेरे पास ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि वो अगर आलम्बन अगर अच्छे होंगे, निमित्त मुझे अच्छे मिलते चलेंगे तो मेरा जीवन अच्छा बनते चलेगा। और सम्यक चारित्र का अर्थात आचरण मेरा निर्मल होगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को अच्छा बना पाऊंगा और मेरे जीवन में गुणवत्ता की प्रतिष्ठा ज्यादा से ज्यादा हो। जितने ज्यादा गुणवत्ता की प्रतिष्ठा का तात्पर्य कि मेरे जीवन में गुणों के प्रति आकर्षण होना चाहिए। अगर मेरे जीवन में गुणों के प्रति आकर्षण है तो समझ लेना कि मैं आगे बढ़ता चला गया, नहीं तो निश्चित रूप से हम तो यही मानेंगे कि पर्याय तो प्राप्त की, लेकिन इस पर्याय की सार्थकता हम नहीं ले पाए। इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य हो कि इस प्रवृत्ति के माध्यम से, इस प्रकृति के माध्यम से और इस पुण्य के माध्यम से हमें जो मिला है उसका हम जितना ज़्यादा सदुपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस प्रवृत्ति, इस पुण्य, इस प्रेम और परमात्मा की ओर से जो जो हमें मिला है उसका अधिक से अधिक सदुपयोग कर लें। हम उसका सदुपयोग करेंगे तभी हमारा जीवन उत्कृष्ट और महान बनेगा। और अगर हमने सदुपयोग नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। अपने आप से प्रश्न करना कि इतना सब कुछ मिला, मैंने इसका क्या सदुपयोग किया? इतना सब कुछ अच्छा मिला है, मैंने मेरे जीवन में उसका क्या सदुपयोग किया या नहीं किया? सदुपयोग करने वाले ऐसे बच्चे होते हैं जो समन्वय ग्रुप आपके बीच में जो सदुपयोग कर रहा है, जहाँ लगता है सेवा की आवश्यकता वहाँ पहुँच जाते हैं और सेवा करते हैं। आप लोग तो यहाँ बैठे हो, लेकिन वहाँ पर वो मंचमाला माइक से वहाँ पर बैठे हैं और आपकी भोजन की तैयारी कर रहे हैं। वे लोग ये क्या है? ये गुणवत्ता वाले लोग हैं जिनका उद्देश्य क्या है? जितना हो सकता है सेवा करें। पहले उन लोगों को दोनों हाथ से आशीर्वाद जो वहाँ पर भोजनशाला में बैठे हैं, जिनको मंच माला और माइक से कोई मतलब नहीं है और वहाँ पर रहकर अपने इस कार्य की संयोजना कर रहे हैं। ऐसे जो अनेक विद्या, कौन सा ग्रुप है वो?
निध्या नवयुवक मंडल, सुख दुख परिवार, ये ऐसे जो ग्रुप हैं निश्चित रूप से ये निमित्त हैं। और ये जो निमित्त मिले हैं, इन ग्रुप के माध्यम से आप अच्छे कार्य करते चलो, इससे आपका जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। और यही अच्छे कार्य आपको निश्चित रूप से आने वाले जीवन में आपको अच्छा बना पाएंगे, आपके जीवन को परमात्मा से जोड़ पाएंगे, आपको अपने जीवन में उत्कृष्टता की ओर ले जा पाएंगे। लेकिन बस इसके माध्यम से विचार करना, ये सब ग्रुप कहीं कोई किटी पार्टी बनाने नहीं गए, कहीं कोई दूसरी जगह ऐसे वैसे काम करने नहीं गए। ये किस में आ रहे हैं? ये तो उस कार्य में आ रहे हैं जिसके माध्यम से अपना भी कल्याण हो रहा है और सबका भी कल्याण हो रहा है। ऐसे ही सेवा भावी कार्यों, क्योंकि कचनार में भी ये ग्रुप आया था, कचनार में भी मैंने बहुत आशीर्वाद दिया था। और मुझे लगता है कि जब जब इधर पूरे जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ वहाँ ये ग्रुप आता रहेगा। तो कहाँ मैंने इनसे ये पूछा, इतना आशीर्वाद इकट्ठा करके कहाँ ले जाओगे? जब देखो जब पूरे के पूरे आशीर्वाद लेने आ जाते हो, बहुत अच्छी बात है। इसके माध्यम से आप अपने जीवन को अच्छा बनाओ। मैंने आज जो प्रश्न किए हैं और मैंने आपसे जो आज बात बोली है कि आप घड़ी को छोड़ दो और अपनी दिशा तय कर लो, आप दिशा तय कर लोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन महान और उत्कृष्ट बन जाएगा। वो तो सबके पास है, लेकिन मुझे क्या पाना है? पहला प्रश्न मुझे, आप बैठना तो सही एकांत में अपने आप से पूछना मुझे क्या पाना है। हो सकता है आपको पैसा पाना हो, लिख लो, वो भी लिख लो, मुझे उसकी कोई तकलीफ नहीं है। आपको पैसा चाहिए वो लिख लो, आपको विवाह करना है वो लिख लो, मुझे उसकी भी कोई तकलीफ नहीं। आपको बच्चा चाहिए, विवाह है, वो लिख लो, लिखो, लेकिन कि मुझे क्या पाना है, उसे पाकर मुझे क्या करना है। मेरी शादी होगी तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास पैसा आ गया तो उसका क्या करूंगा? मेरे पास बच्चा आ गया तो उसका क्या करूंगा? उसको लिखो। दूसरी बात, मुझे क्या, क्योंकि आप अगर मान लो लिख लिया मुझे क्या पाना है, आप लिखो मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, मिलेगा आपको। पर दूसरा प्रश्न, उसको पाकर आप मुझे क्या करना है, ये दूसरा प्रश्न है। मुझे मिल तो गया वो, उसको क्या करूंगा, और वो करके मुझे क्या बनना है, वो कर मुझे क्या बनना है। अगर आप निश्चित रूप से लक्ष्य स्थान पर रखोगे और समीचीन और सम्यक आपका लक्ष्य होगा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं आपको वो चीज मिलेगी, बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन उद्देश्य समीचीन होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य समीचीन होगा तो निश्चित रूप से आपको सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा। आप मांगोगे नहीं और बिना मांगे मिलता चला जाएगा। आचार्य जी हमेशा बोलते थे, क्या बोलते थे कि किसान मेहनत करता है और खून पसीना बहाता है, और अगर खेती तैयार है तो निश्चित रूप से ऊपर वाले को बरसना होगा, गरजना हो। पर मेहनत तो करो, आप तैयारी तो करो, आप अपने मन को अच्छे से तैयार कर लोगे तो निश्चित रूप से सब आता चला जाएगा। और यहाँ की पूरी झंडवा कमेटी बहुत सुंदर, यहाँ की पूरी संयोजना थी, बहुत अच्छा यहाँ का पूरे बच्चों युवा लोगों का उत्साह था। इस उत्साह को मैंने देखा, और अभी से नहीं, मैं जब से बरवई था तब से ये लोग पीछे पड़े, महाराज आओ महाराज आओ। और एक बात बहुत अच्छी इस कमेटी की लगी, तो मुझे वो बात घर कर गई। मैं ऐसे इतनी जल्दी हाँ नहीं करता हूँ, लेकिन इस कमेटी ने जो बात मुझसे बोली कि हम मकर संक्रांति को कराते हैं, वही थी। तो मैंने कहा उस डेट पे मैं नहीं आ सकता। तो यहाँ की कमेटी ने एक बात बोली, हम तारीख से नहीं बनेंगे, हम तो आपसे बनेंगे, आप जो तारीख दोगे हम उस तारीख में कराएंगे। मैंने कहा जब इतना समर्पण यहाँ की कमेटी का है कि हमें तारीख से नहीं बनना है, हमारी परंपरा खत्म कर देंगे, हम तो जब आपके चरण पड़ेंगे तब कराने को तैयार है। तब मैंने कहा निश्चित रूप से मैं आऊँगा, मैंने कहा निश्चित रूप से मैं आऊँगा। जिसकी श्रद्धा, जिसका समर्पण, जिस इतनी अहोभाव और आदर भाव से जो बुला रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। एक घर दो घर मेरे मायने नहीं रखता, एक घर है क्या ये अपने आप छोटे छोटे गाँव में जाता हूँ और मुझे वहीं अच्छा लगता है। सब लोग मुझसे कहते हैं महाराज आप बहुत बड़े महाराज हो। मैंने किसने कहा बड़े महाराज भी, तो छोटे छोटे गांव में जाते हो, लेकिन जितना आनंद मुझे इन छोटे छोटे गांवों में, उन चूल्हे की रोटी में और उन कच्चे मकानों में आनंद आ जाता है। कल परसों में वहाँ था, कहाँ, करैया, हाँ करैया राय में था। उस कच्चे मकान में, टपरिया में, वो एक दादाजी आ गए, मुझसे आशीर्वाद मांग गया। किस बात का? बोले महाराज वो जो हमारी टपरिया थी, ऐसा लग रहा था कौन सा अतिशय हो गया, कौन सा चमत्कार हो गया, वो कब गिरे कब गिरे कब गिरे। हमें बड़ा डर लग रहा था आपको ऊपर अटरिया पे कैसे चढ़ाएंगे और आहार कैसे होगा, लेकिन इतने सैकड़ों लोग आहार देके चले गए, वो टपरिया बनी रही। मैंने कहा सबसे ज्यादा आनंद आपकी टपरिया में आया। ये इन लोगों के बड़े बड़े महलों में मुझे आनंद नहीं आता आहार लेने में, मुझे वहीं अच्छा लगता है और मुझे वहीं आनंद आता है। आपको पता है रात्रि विश्राम के लिए बहुत सुंदर कमरा तैयार किया कचनार कमेटी ने, खूब बढ़िया टाइल्स लगाई, खूब सुंदर पूरी व्यवस्था करी। पर मैं कहाँ रुका? उनके उस भवन में नहीं रुका, मड़ा में रुका मैं जाकर।
जहाँ मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें थी, वो खड़े हैं, वो बैठे हैं कचनार वाले। इतनी व्यवस्था करी, मैंने उस व्यवस्था को ठोकर मारी। मैंने इससे अच्छी व्यवस्था तो सामने वो झोपड़ी है, उसमें आनंद आएगा। वो जो है वो गोबर का लिपा वो स्थान, मैंने कहा वो आनंद देगा, वो एनर्जी देगा, वो ऊर्जा देगा। उस स्थान पर हम बिल्कुल आपको बताएं कि वहां पर हमें ठंड में भी गर्मी लग रही थी। फुल एसी था। आप एसी चलाते, हीटर चलाते, वो तो अपने आप में यूं ही हीटर था, अपने आप में मोटी मोटी दीवारें थी और बड़ा आनंद। अभी गर्मी में भी आनंद आएगा। वो पुराने मकान हम भूल गए, वो तो मिट्टी के और गोबर के मकान थे, उनमें गर्मी में वो ठंडाते हैं और ठंडी में गर्माते हैं। और वो आपके वो आरसीसी के मकान, वो गर्मी में उबलते हैं, ऐसे उबलते हैं, आग उबलते हैं, और ठंडी में तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा टेम्परेचर कश्मीर बना देते हो आप। ये स्थिति आपकी उस आरसीसी की है जिसमें आप रह रहे हो। तो कहाँ शहरों में हमें ऐसे मकान मिलेंगे, कच्चे मकान मिलेंगे? तो हम तो भैया इन्हीं गाँवों में रहकर और इन्हीं गाँवों के लोगों के साथ रहकर बड़ा आनंद हमें आ रहा है। और हम तो चाहते ऐसे गाँवों में हमारा होता रहे बसेरा, थोड़ा बहुत समय बचा है, यहीं रहकर धर्म ध्यान करके अपने जीवन को अच्छा बनाते चले जाएं। तो निश्चित रूप से श्रमहीन तन और माधुरहीन वचन और जिज्ञासाहीन मन और लक्ष्यहीन जीवन, ये चारों कमजोरियां हमें उत्तमता की ओर नहीं बढ़ने देगी। तो नहीं, हमारे इस शरीर से हमें श्रम भी करना है और हमारे वचनों में माधुर्यपना भी आना चाहिए और जिज्ञासाहीन हमें नहीं होना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। और साथ साथ में हमारे जीवन का लक्ष्य भी क्या कुछ न कुछ तय होना चाहिए। बस ये जो 3 प्रश्न हैं, अगली बार आओ तो इन 3 प्रश्नों के जवाब एक कागज पर लिख लाना, तो बहुत अच्छी बात होगी। उस कागज पर आप लिख के मुझे तीनों प्रश्नों के जवाब दे दो। मैंने तो मेरे बता दिए, ठीक है ना? अब बस बारी किसकी है? बारी किसकी है? आप सबकी है ना? और ये मत समझना मैं नहीं पढ़ूंगा, जब जब समय मिलता है मैं कागज उठा के पढ़ ही लेता हूँ। हाँ, निश्चित मान के चलना, छोड़ता कुछ नहीं हूँ, पढ़ लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अपनी भावनाओं को प्रेषित किया है। उन भावनाओं को मैं देखता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ दे देता हूँ। अभी हाल में वहाँ था, कहाँ था? राजपुर में था। राजपुर में नहीं, इसके पहले राजपुर में था, नहीं पिपरी में था। तो पिपरी में जब था तो पिपरी में मैंने कहा सब अपने परिवार की अच्छाइयाँ लिख के लाओ। अपने घर में जिन लोगों के साथ रहते हो 4 अच्छाइयाँ चाहिए मुझे। मैंने पूरे उन प्रवचन में ऑनलाइन पूरी दुनिया सुनती थी उन अच्छाइयों को, एक दो लोगों की रोज पर डे, क्योंकि हम जिनके साथ रह रहे हैं उनकी अच्छाइयाँ निकालेंगे, उनके गुण देखेंगे तो निश्चित रूप से उनकी विनय कर पाएंगे। हम तो बस दोष देखने में लगे, हमारी प्रवृत्ति तो उनकी कमियां देखने में हुई, क्या उनकी कमी और दोष देखते चले जाते हैं। और जो कमी और दोष देख रहे हैं हम अपना बुरा कर रहे हैं। अरे जो देख रहे हैं हम फिर वैसे बन जाएंगे। हमें कमियां नहीं देखना, हमें दोष नहीं देखना, हम दोष देखकर अपने आप को दोषी बना रहे हैं। वो कमियां हमारे अंदर आएगी नहीं, हमें तो जो क्वालिटीज हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो गुण हैं, हम उनको पकड़ते चले जाएं, उनको पकड़ते चले जाएंगे तो हमारा यूं ही अच्छा हो जाएगा। निश्चित मान के चलना, आप ऐसे ही बड़े बड़े पदों पर पहुंचते चले जाओगे। तो बड़े पद पे पाने के लिए दूसरों की अच्छाइयों को देखना होता है, दूसरे के गुणों को देखना होता है, वही बड़े पद पर बैठता है। उच्च गोत्र गमन किसको होता है? किसको होता है? जो दूसरों की बड़ाइयों, दूसरों की अच्छाइयों को देखता है, बुराइयों को देखता है, उसको नीच गोत्र का, नरक और त्रियंश का बंद होता है। हाँ, निश्चित मान के चलना, आप दूसरों की बुराइयों को, दोषों को देखोगे तो त्रियंश और नरक जाने की रास्ता आप खुद तय कर रहे हो। नहीं, ऐसा मत करो। अभी पिछली बार वहां था मैं, तो मैंने जिम्मेदारियां और कर्तव्य लिखवाए थे कि आप जिनके साथ रह रहे हो उनके साथ रह तो रहे हो, लेकिन उनके प्रति क्या कर्तव्य, एक बेटे के प्रति माँ का क्या कर्तव्य, एक पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य, लिखो। और सबने बड़े चाव से अपने अपने कर्तव्य लिख के बताए कि हमारा इनके प्रति ये कर्तव्य, ताकि हम जागरूक होंगे। हम जिनके साथ रह रहे हैं हमें ही जिम्मेदारी नहीं मालूम कि उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। और महिलाओं ने इतना मान लिया रोटी खिलाना ही कर्तव्य है। अरे उसके बाद भी बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। आप जब सोचोगे, विचार करोगे तो वो आपकी लाइफ में लक्ष्य में होना चाहिए कि मेरे ये कर्तव्य हैं मेरे इन परिवार के इन सदस्यों के प्रति। जब उन कर्तव्यों को, उन जिम्मेदारियों को आप लिख लोगे तो निश्चित रूप से जिनके साथ आप रह रहे हो वो खुश हो लिए तो आप सच्चे धर्मात्मा। तो जिनके साथ रह रहे हो वही आपके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, उन्हीं को आप खुश नहीं रख पा रहे हो, तो कौन से धर्मात्मा आप? नहीं, 0/0 आपका जीवन। नहीं, हम जिनके साथ रह रहे हैं कम से कम वो हमसे संतुष्ट रहें और हम उनको संतुष्ट कर पाएं तो हम सच्चे धर्मात्मा। मैं धर्मात्मा की परिभाषा यही बोलता हूँ, सबसे पहले हमारा प्रेम बढ़े, हमारा वात्सल्य बढ़े, हमारे आपस का स्नेह बढ़े तो समझना हम धर्मात्मा है। नहीं तो अभी हम धर्मात्मा से बहुत दूर हैं। हमने खूब पूजन कर ली, खूब भक्ति कर ली, खूब दान दे लिया, खूब स्वाध्याय कर लिया, आया कितना प्रैक्टिकली लाइफ में क्या आया? मंदिर तो आए और घर आके क्या कर लिया? गुस्सा कर लिया, क्रोध कर लिया, तो कहाँ गया हमारा? कुछ नहीं है। ऐसा जीवन ना जिए तो बहुत अच्छी बात है। समय अपना हो गया है,
अंतिम गुरुदेव का शरण सुना, क्योंकि गुरुदेव की बात नहीं करता हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, आनंद नहीं आता है। गुरुदेव की बात को सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। डोंगरगढ़ की बात है, और दुनिया तो उनको भगवान मानती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे एक भाई उनको भगवान मानते हुए आया, इस भाव से आया कि मेरा ऑपरेशन होने वाला कैंसर का, और मुझे बंबई इस डेट पर जाना है, और रिजर्वेशन हो चुका है, डॉक्टर से डेट ले चुके हैं। लेकिन मैं जब तक गुरुदेव के चरण नहीं छूंगा तब तक जो है, और गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं लूंगा तब तक मैं डॉक्टर से ऑपरेशन कराने नहीं जाऊंगा। अब आचार्य श्री तो आचार्य श्री जी थे। अब आपको पता है कि आचार्य श्री जी के पास तो इतनी सहजता से पहुंच पाना बड़ी टेढ़ी खीर होती है, और वो व्यक्ति बड़े प्रयासरत था, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में आचार्य श्री के पास नहीं जा पाया। अब उसने सोचा कि डॉक्टर की डेट भी है, रिजर्वेशन भी है, उसने कहा जब तक गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे मैं नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए मैं बिल्कुल नहीं जाऊँ। सरपंच साहब बिल्कुल नहीं गए। वो एक दिन हो गया नहीं दर्शन मिले, 2 दिन हो गए वो पढ़ा रहा वहाँ नहीं दर्शन मिले, तीसरे दिन किन्हीं महाराज के पास पहुंच गया वो, और अपनी वेदना रख दी कि मुझे जाना था, मेरी डेट कैंसिल हो गई, मुझे मुंबई अस्पताल वहाँ ऐसा ऐसा है, मेरा ऑपरेशन होना है। तब उन्होंने कहा एक काम करना तुम, महाराज जी ने कहा कि तुम 1:30 बजे आ जाना, और 1:30 बजे आकर तुम इधर आ जाना। बोले नहीं, अंदर गेट ही नहीं खोलते हैं। अब फिर क्या किया जाए? बोले एक काम कर, ठीक है कोई बात नहीं, तुम भोजन करके सामायिक मेरे कमरे में करना, क्योंकि डोंगरगढ़ में लॉक हो जाता था, अंदर आने का मामला नहीं। उसको अंदर बिठा लिया भाई को, और जैसे 1:30 बजे आचार्य श्री जी, उस पूरा लॉक रहता था, तुरंत क्लास लगती थी, आधा घंटा हम लोगों के लिए रहता था, उसको अंदर कराकर आचार्य, क्योंकि देखो जिसकी भावना होती है ना, जब चाह है वह राह है, उसकी चाह थी, उसकी इच्छा थी कि गुरु के दर्शन चाहिए मुझे, और गुरुदेव के पास पहुंचा दिया। फिर ये भी बता दिया आचार्य श्री जी इनने 3-4 दिन से हाँ बोले ये दिखते तो है भैया, नमोस्तु करते, 3-4 दिन से बहुत हैरान परेशान है, ऑपरेशन के लिए कैंसर, ऑपरेशन। आचार्य श्री के मुख से क्या ऑपरेशन? जरूरी है क्या ऑपरेशन कराना? क्या बोला आचार्य श्री ने? जरूरी क्या ऑपरेशन कराना? तो बोले नहीं आचार्य श्री जी, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दो, रात्रि में 4 प्रकार अन्न जल नहीं लेना अपने को, एक आयसर कर लो, हाँ आशीर्वाद है, सब अच्छा हो जाएगा। बहुत कम बोलते हैं गुरुदेव, और बड़े मुस्कुराते हुए, और बोले इधर आओ चरण छू लो। क्या बोला? इधर आओ। दूर में था, हम मतलब जो भी महाराज से वो खड़े थे, है ना, बुलाया, बोले इधर आओ, और चरण छुलाए और हाथ से आशीर्वाद दिया। अब देखना, इधर हाथ से आशीर्वाद मिला, और भाई बंबई गया, वहाँ ऑपरेशन के पहले एक बार फिर से रिपोर्ट हुई, तो बोले वो कैंसर गया कहाँ पता ही नहीं, वो कैंसर की गांठ कहाँ है पता नहीं, समाप्त। क्योंकि आचार्य श्री ने ऐसा बुलाया था और ऐसा आशीर्वाद दिया था, जिसको ऐसा बुलाकर आशीर्वाद दे दे वो तो फिर बात ही क्या, वो कैंसर की गांठ उनकी समाप्त हुई। ऐसे गुरुदेव अतिशयकारी चमत्कारी थे। काश हमारे पास भी ऐसी शक्ति आ जाए, हम भी ऐसा हाथ रखें और सबके दुख दूर हो जाए। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।